बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एफबीटी का एमटीक्यू नंबर 1। इससे पहले हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ अपलोड किए हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ भी अपलोड हो रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट एमटीक्यू है, तो चलते हैं फर्स्ट एमटीक्यू की तरफ। बैकग्राउंड आपको पता है कि पहले मैं क्योंकि पहला एमटीक्यू करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूं कि हर एमटीक्यू के 4 मार्क्स होंगे। जिस तरह मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि F2 के अंदर 10 मार्क्स का एमटीक्यू था, F3 के अंदर 15 मार्क्स का एक एमटीक्यू था, और अब यहाँ पे एफबीटी के अंदर या बीटी के अंदर या F1 के अंदर 4 मार्क्स का होगा। तो पहला सिनेरियो देखते हैं क्या कहता है, बैकग्राउंड क्या कहता है। कहता है क्लीन Green Taxi operates a fleet of taxis in a large city. एक लार्ज सिटी में एक कंपनी है जिसका काम क्या है, टैक्सीज रन करना। द कंपनी वॉज फाउंडेड ऑलमोस्ट 3 years ago and has grown rapidly. The company now has a fleet of 50 taxis, all electric powered cars. The company has two major shareholders, F and E. F&E recognize that the success of Green Taxico is due to desire of their customers to benefit from the convenience of an efficient taxi service while minimizing damage to the environment. F&E both worked in the company for first 2 years, but recently decided to concentrate more on other interests. They have therefore appointed a senior management team to run the business on their behalf. All members of the senior management team receives a salary and a significant bonus linked to their performance. अभी जो हमें कहानी सुनाई गई वो ये कहानी थी कि एक कंपनी है जो 3 साल पहले काम कर रही है, 3 सालों से काम कर रही है, और वो क्या कर रही है, टैक्सी सर्विसेज दे रही है। और आपका जो उसका फ्लीट है जिसमें जो गाड़ी हैं वो कितनी हैं, 50 कार्स हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या कहता है जी नेक्स्ट। टास्क 1 सिनेरियो हमने पढ़ लिया, टास्क 1 के ऊपर आते हैं। और अगर आप देखेंगे अभी, क्योंकि हमने बहुत सारे एमटीक्यू देखेंगे, तो एफबीटी के अंदर टास्क पढ़ के भी आप एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे जा सकते हैं। सिनेरियो जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे अक्सर सिनेरियो से लिंक्ड नहीं होता, बट एक बात उठाई जाती है। देखते हैं क्या किस तरह किया जा सकता है। देखें टास्क 1, F and E are concerned that the senior management team may act in a way that suits their own interest. कहता है हमने F and E जो थे उन्होंने कहा हमने डायरेक्टर्स तो रख लिए, बट हो सकता है कि वो अपने इंटरेस्ट में ज़्यादा काम करें, rather than acting in the interest of the business as a whole, which approach to corporate governance refers specifically to the concerns that F and E have identified. तो कहता है ये कौन सी अप्रोच है कि जो यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई की है। तो इस प्रॉब्लम को हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल कौन था, यहाँ पे जो दो नाम यूज़ किए गए हैं जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, अब उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट को हायर किया, और उनका शक क्या है, उनका खदशा क्या है कि वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो एज अ होल कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, और ये एजेंसी थ्योरी है। तो देखें, दिस फर्स्ट टास्क इज फॉर 2 मार्क्स। तो बिल्कुल सिंपल 2 मार्क्स थे। नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। टास्क नंबर 2, सेम सिनेरियो। टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 2 में क्या कहता है, द क्लीन ग्रीन टैक्सी को सीनियर मैनेजमेंट टीम आर प्रोड्यूसिंग अ फॉर्मल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। अब आप क्या बना रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी बना रहे हैं। Which of the following approaches to corporate social responsibility, CSR, should this policy follow to ensure
clean green taxis continue to appeal to their customers. Minimizing or attempting to avoid obligations to society. Responding to corporate responsibility needs only if and when required to do so by some external pressure. Seeking practical ways to exceed mainstream expectation of corporate responsibility. Taking responsibility for actions. तो उसने हमें कहा कि बताओ, ये भी 2 मार्क्स के लिए था, अगेन फॉर 2 मार्क्स। हम इससे क्या पूछ रहा है कि हम क्या बना रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हम मिनिमाइज करें या अवॉइड करें ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी। आंसर इज नो। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कहते हैं जी हमारी जिम्मेदारी है एज अ कॉर्पोरेट, हम भी क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और हम अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पे डी जो था वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन था, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी अगर आप 2 ऑप्शन देख लें, कहता है रिस्पॉन्डिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स ओनली इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय एक्सटर्नल प्रेशर। कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बाहर से कोई प्रेशर डालेगा तभी आप काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये बात भी नहीं है। तो क्या कहता है जी, सीकिंग प्रैक्टिकल वेज टू एक्सीड मेन स्ट्रीम एक्सपेक्टेशन ऑफ। तो कहता है ऐसा काम करें जिससे एक्सपेक्टेशन क्या हो जाए, प्रैक्टिकल वेज टू एक्सीड मेन स्ट्रीम एक्सपेक्टेशन। और लास्ट वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन। तो डी इज मच अप्रोप्रिएट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है कि ये फर्स्ट MTQ फॉर 4 मार्क्स आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड MTQ अटेम्प्ट करेंगे।